गुजरात के आनंद में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस के मौके पर जनता को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान क्या कुछ कह रहे, चलिए सुनवाते हैं। उसका विस्तार करने का संकल्प हमने सहकारिता वर्ष में लिया है। कल ही त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है और आज करीब करीब 10 प्रकल्प, इतने बड़े प्रकल्प जो अपने आप में एक ही प्रकल्प नया अमूल बनाने का हो, इतने बड़े प्रकल्प है, इसका भी आज शुरुआत हुआ है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख नए पैक्स, सहकारिता यूनिवर्सिटी, अपना डेटाबेस और एक साथ बनाई हुई 3 राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव जो अनाज की बिक्री और उत्पादन से जुड़ी है और 3 राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव जो डेयरी क्षेत्र के लिए बननी है, ये 8 चीजें इकट्ठा होकर हमारे देश का सहकारिता आंदोलन आने वाले दिनों में बहुत मजबूत होगा, इसका मुझे विश्वास है। आज इस परिसर में सभी सहकारी नेता आए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमने पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी का स्वीकार और केंद्र में हमारा सदस्य लाना, ये तीनों चीजों को बहुत मजबूती के साथ इस सहकारिता वर्ष में जमीन पर उतारना है। जब तक पारदर्शिता नहीं होती, सहकारिता लंबा नहीं चलती। कई देशों में जो सहकारिता समाप्त हो गई, उसका जब अध्ययन किया जाता है तो पारदर्शिता का अभाव ही सहकारिता की भावना को नुकसान करता है। जहां जहां टेक्नोलॉजी का स्वीकार नहीं हुआ, वहां पर भी सहकारिता स्पर्धा में टिक नहीं पाई और जिस सहकारी संस्था में सदस्य के हित को सर्वोपरि नहीं माना गया, वो सहकारिता संस्था भी खत्म हुई। ये तीनों चीजों को इस सहकारिता वर्ष के अंदर हम सब यहां बैठे हुए सहकारी नेता अपने अपने कार्य क्षेत्र में जमीन पर उतारे, इसको हमारा काम करने का संस्कार बनाए, हमारी काम करने की संस्कृति बनाए और ये भाव कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक विशाल भारत माता के हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में पहुंचाए। यही हमें आगे बढ़ा सकता है। मैं आज एनडीडीबी, अमूल और यहां उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबसे बड़ी शुभकामना हमारे हुबल साहब को, हुबल खड़े हो जाइए। आज उन्होंने नमक कोऑपरेटिव की शुरुआत की है। ये आने वाले दिनों में नमक की खेती करने वाले सभी देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा सहकारिता क्षेत्र मजबूत बने, भारत का तो भला करे ही करे और हमारे ये उत्कृष्ट उदाहरण से दुनिया का भी भला हो, ऐसी भावना व्यक्त कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।